वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल वी एंड गुरु। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के सिलेबस में से है। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद में इसकी फीचर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मीनिंग क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें एबल और डिसेबल, एबल का मतलब कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो, और डिसेबल का मतलब कि जो बच्चा किसी भी तरीके से फिज़िकली या फिर मेंटली हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड मतलब कि या तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट सही से नहीं हुई है या फिर फिज़िकली कोई ना कोई उसका अंग कमज़ोर रह गया है, वीक रह गया है, प्रॉपर से डेवलप नहीं कर पाया है। तो ऐसे बच्चों को हम डिसेबल बच्चे कहते हैं। आज के टाइम में इनके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चों के लिए हमेशा से ही एजुकेशन में बातें होती रही हैं। विदेशों में तो ये बात काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन भारत में जो है जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उसके बाद से जो है इस एजुकेशन के ऊपर, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर, डिसेबल बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात होनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले जो सिस्टम में आया वो था स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में ये था कि वहाँ पे जो बच्चे डिसेबल थे उनके लिए सारा अरेंजमेंट ही अलग से कर दिया जाता था, एक अलग से स्कूल ही बना दिया जाता था। तो ये क्या है कि ऐसे जगह पे क्या होता है कि जो बच्चा था जब उसको रखा गया तो जब बाद में सर्वे हुए तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ऐसे बच्चे की डेवलपमेंट तो हो रही है, स्किल डेवलपमेंट तो हो रही हैं, एजुकेशन तो मिल रही है बच्चे को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं। और ये जो कमियां हैं ये हैं उसकी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में। तो इस तरह इस कमी को दूर करते हुए 1950s के आसपास जो कंसेप्ट आने लगा था जो है वो था इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या सोचा गया कि जो बच्चे डिसेबल हैं उन बच्चों को भी जो है मेन स्ट्रीम यानी कि नॉर्मल स्कूल जहाँ पर बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉर्मल, तो इस तरह यह सोचा गया कि जो बच्चे डिसेबल हैं किसी न किसी तरीके से उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में सेट कर दिया जाए, उनका भी जो अरेंजमेंट है वो मेन स्ट्रीम में ही कर दिया जाए। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के नाम से जाना गया, जब एबल और डिसेबल दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में एक ही जगह पे पढ़ाने का डिसीज़न लिया गया। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम की इंट्रोडक्शन। उसकी एक आधी हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो जो मेरे पास डेफिनेशन है इंडियन एजुकेशन कमीशन के अनुसार कि वो क्या कहता है कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए एक जैसी है और ये किसी भी तरीके से अलग नहीं होनी चाहिए नॉर्मल बच्चों की एजुकेशन से। चाहे बच्चा एबल है चाहे डिसेबल है, दोनों का एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक जैसा ही होना चाहिए, दोनों का करिकुलम एक जैसा ही होना चाहिए। दूसरी मेरे पास जो डेफिनेशन है वो नेम गैल की है। वो कहते हैं कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसा मीनिंगफुल सिस्टम है जिसमें एबल और डिसेबल दोनों तरह के बच्चे एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं और यहाँ पे जो है उनको अपना एकेडमिक, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशंस। अब हम करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो उसमें जो है सबसे पहली जो हमारी फीचर है इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम की वो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड्स मेन स्ट्रीम फैसिलिटीज़ फॉर ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो सभी फैसिलिटीज़ जो नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल स्कूल में मिलती हैं वही सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो डिसेबल बच्चों को उनके स्कूल में यानी कि मेन स्ट्रीम में प्रोवाइड की जाएंगी। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा यहाँ पे। जैसे नॉर्मल बच्चों को ट्रीट किया जाता है, जो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाते हैं वही रिसोर्सेज जो हैं डिसेबल बच्चे को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी फीचर है वो है इट इज़ वायबल अप्रोच फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। वायबल अप्रोच, सुटेबल अप्रोच कह सकते हैं इसको, उचित तरीका कह सकते हैं। ऐसा तरीका है जो डिसेबल बच्चे को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए अच्छा है, सही है। जो अपॉर्चुनिटीज़ एक एबल बच्चे को एक मेन स्ट्रीम में एक नॉर्मल स्कूल में मिल रही हैं वो सारे अवसर जो है डिसेबल बच्चे को भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं इस सिस्टम के हिसाब से, इस सिस्टम के अंडर रहकर।
जो हमारी तीसरी फीचर है इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम की, वो है इट प्रोवाइड्स ब्रॉडर स्कोप्स टू द डिसेबल्ड टू लिव इन अ सोशल वर्ल्ड। सोशल वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा सामाजिक वातावरण है, सामाजिक दुनिया है, समाज है, कम्युनिटी है, वहाँ पे डिसेबल बच्चों को रहने का, कहने का भाव यहाँ पे ये है कि उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ में रहने का, शेयरिंग करने का, केयरिंग करने का, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ बांटने का मौका मिल जाता है, जो उनको एक स्पेशल स्कूल में नहीं मिल रहा था, जो उनको वहाँ पर रह के प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ फीचर है वो है इट हेल्प्स टू डेवलप द इंडिविजुअली एक्सपीरियंसेस। इंडिविजुअली एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बच्चा डिसेबल है उस बच्चे को यहाँ पे इंडिविजुअली देखा जा रहा है, उसको उसकी नीड्स को, उसकी जो है फीलिंग्स को, उसके स्किल्स को, उसके टैलेंट को इंडिविजुअली यहाँ पे जज किया जा रहा है। एज अ ग्रुप नहीं देखा जाता। अगर हम देखें तो जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें बच्चों को उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप में ट्रीट किया जाता है, कि उनको अलग रूम में ट्रीट किया जाता है, तो वो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर बच्चे को डिसेबल के अकॉर्डिंग जो है उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डील किया जाता है। इस तरह हर बच्चे को इंडिविजुअली एक्सेप्टेंस मिलती है, व्यक्तिगत स्वीकार उसको किया जाता है, जो है कि वो अकेले कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके अकेले में अलग से पर्सनालिटी क्या है। नेक्स्ट हमारा है जो फीचर इट एम्फसाइजेज ऑन द स्पेशल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एम्फसाइजेज मतलब कि जोर देता है, बल देता है बच्चे की स्पेशल नीड्स पे। स्पेशल नीड्स हम कह सकते हैं जो उसकी विशेष ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरतें बाकी बच्चों से अलग हैं। अगर बच्चा डिसेबल है, जिस तरीके से डिसेबल है, जिस हिस्से से डिसेबल है, मेंटली है कि फिज़िकली है, तो उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। और यहाँ पे बच्चे की इट प्रोवाइड्स एजुकेशन टू ब्लाइंड, डेफ, एपिलेप्टिक, स्पीच हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप्ड विद सम स्पेशल प्रोविजंस। कि जो बच्चा चाहे गूंगा है, बहरा है, अंधा है, उसको मिर्गी की प्रॉब्लम है, जो है फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली हैंडीकैप्ड है, उसको उसकी जो है प्रॉब्लम के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से स्पेशल प्रोविज़न्स के अंडर डील किया। स्पेशल प्रोविज़न्स का हम कह सकते हैं कि विशेष प्रावधान के अंदर उसे जो है डील किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसको परखा जाता है और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। हमारी अगली जो फीचर है वह है द इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन्वॉल्व्स बोथ हैंडीकैप्ड एंड नॉन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इन इट्स सिस्टम। ये भी बात हम पहले कर चुके हैं कितनी बार कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो हैंडीकैप्ड और नॉन हैंडीकैप्ड मतलब एबल और डिसेबल या फिर डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड बच्चों को स्वीकार करता है अपने ही मेन स्ट्रीम में ही, सिंपल जनरल सिस्टम में ही, जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, उनको एक जैसा माहौल मिलता है, एक जैसा ट्रीटमेंट उनके साथ होता है, एक जैसा बिहेव होता है, जहाँ पे बच्चे इक्वली एक जैसे डेवलप करने के लिए जो है फ्री होते हैं, उनको फ्री एनवायरनमेंट यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा फीचर है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, इट प्रोवाइड्स स्पेशल एजुकेशन टू द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन नॉर्मल स्कूल। ये बच्चों को, जो बच्चा डिसेबल है किसी तरीके से, उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्पेशल तरीके से, एक मेन स्ट्रीम में रखते हुए एक नॉर्मल वातावरण में। नॉर्मल वातावरण कह सकते हैं हम यहाँ पे कि बनावटीपन नहीं है। बनावटीपन का मतलब कि अगर स्पेशल में है बच्चा तो उसको हर तरफ स्पेशल बच्चे ही नज़र आएंगे, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल टीचर हैं, रिसोर्सेज है, तो वो एटमॉस्फेयर जो है, वो एनवायरनमेंट जो है बच्चे के लिए बनावटी सा लगता है, जहाँ पर बच्चा एज अ ट्रीटमेंट डील करता है कि जैसे उसके साथ वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड है, यहाँ पर सारे बच्चे एक साथ में लर्न कर रहे हैं, टीचर उनको एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो यहाँ का वातावरण है काफ़ी मोटिवेटिंग है, बनावटी नहीं है, रियल वातावरण है, नेचुरल है, फ्री है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन इम्प्रूव्ड स्कूल एटमॉस्फेयर। सेम वही बात फिर से हम कहेंगे कि स्कूल एटमॉस्फेयर को इम्प्रूव किया है इसने बच्चे के लिए। बच्चा पहले स्पेशल में था, वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल बिहेवियर, स्पेशल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बच्चा नॉर्मल स्कूल में है, नॉर्मल बच्चों के साथ में है, उनके साथ में बातें कर रहा है, खेल रहा है, फीलिंग शेयर कर रहा है, उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो कैसे रह रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनको देख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो बच्चा है उसका आसपास
सराउंडिंग कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूव्ड है, पहले से बेटर है, उसको बेटर यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है, जो उसकी लर्निंग के लिए एक पॉजिटिव कहते साइन है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड अ नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर इंट्रैक्शन विद नॉन डिसेबल्ड पीयर्स। यहाँ पे जो बच्चा डिसेबल है उसको एक ऐसा वातावरण मिल रहा है एबल बच्चों के साथ में, जो नॉन डिसेबल्ड हैं, मतलब कि एबल्ड हैं, सही हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, उन बच्चों के साथ रह रहा है और इंटरेक्शन करने के लिए फ्री है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो किसी तरह के बनावटीपन में, किसी तरह के फोर्सफुली कहते हैं कि दबाव में आके नहीं इंटरेक्शन कर रहा है, वो जैसे नॉर्मल बच्चे बिहेव करते हैं वैसे रह के इंटरेक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर स्पेशल स्कूल में बच्चा होता है तो उसे कभी कभार बाहर लेके जाया जाता है, कभी कभार उसे मौका मिलता है सोसाइटी के साथ जुड़ने मिलने का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो पूरा टाइम, ऑल द टाइम जब तक वो स्कूल में है वो फ्री है बच्चों के साथ में जो है इंटरेक्ट करने के लिए, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए। तो ये थी जो हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो फीचर्स हैं। इससे एक बात तो ये साबित हो जाती है कि जो स्पेशल एजुकेशन थी उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जो है आपको, ताकि वहाँ पे आपको उसकी बारीकियाँ बता सकूँ। वो एजुकेशन का जो वीक पॉइंट था कि जो बच्चे हैं वो अपनी फुल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स उनके डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखा गया है और उनको जो है मेन स्ट्रीम में सेट करने का अरेंजमेंट किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के मुकाबले काफ़ी खुला, काफ़ी कहते हैं अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल मिला है बच्चों को, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव समझा जाता था जो है। तो ये हमने देखी यहाँ पे कि क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, इसके सिस्टम के ध्यान में रखी गई हैं। थैंक यू व्यूअर्स। किए ज़रूरतों का जो है ध्यान